नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे ने हाल ही में नोटिस जारी कर दिया है कि 17 अगस्त 2022 से एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले रेलवे एग्जाम ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी क्योंकि रेलवे ने कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट और सेकंड, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट स्टेज फर्स्ट और सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, ये जितने भी रेलवे ने एग्जाम कराए हैं, इन सारे एग्जामों में जितने भी रेलवे ने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इस बुक में यानी कि यूथ मिशन टाइम्स की बुक में यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एग्जाम के पहले मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व हल करना सीखेंगे, सारे क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल वे में हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा रीजनिंग का जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के, इसके पहले दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुछ असुविधा की वजह से दोस्तों मैं आपको क्लास को कंटिन्यू नहीं दे पा रहा था, जैसे कि वो सारी असुविधाएं मेरी खत्म हो चुकी हैं और अब से आपको कंटिन्यू और क्लास मिलती रहेंगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अब जो है आपको एक एक दिन में कई सारी क्लासें मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के पहले मैंने आपको बताया है कि ये बुक सारी तरीके से मैं मैथ और रीजनिंग की बुक पूरी तरीके से फिनिश करवा दूंगा। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस पार्ट में दोस्तों हम लोग फिर 50 क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बेहद ही आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार की समस्या को वहां पे बता सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई क्यूरी या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके अपनी राय वहां भी दे सकते हैं या बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो दिया गया है, कहा गया यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो THRED यानी कि थ्रीड को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे KIN को ये लिखा जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, K का कोड हम जानते हैं कितना होता है, 11 होता है। P का कोड कितना होता है दोस्तों, 16। तो 11 में 5 जोड़ा गया तो 16 मिल गया। I का कोड दोस्तों कितना होता है हमारा, 9। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 9 में ये इसका कोड होता है 18। तो ये कहीं ना कहीं अब दोस्तों 5 जोड़ने से नहीं मिल रहा। तो अब अगर हम दूसरा तरीका सोचें, यहाँ पे देख लें कि K का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, P। कैसे हमने देखा, हमने बताया था कि ये K 27 से हम क्या करेंगे दोस्तों, 27 से K के कोड को घटा देंगे। कितना बचा हमारा दोस्तों, यहाँ पे घटाएंगे 27 से ही विपरीत निकालने के लिए घटाया जाता है दोस्तों। K का कोड 11 होता था, हम घटाएंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 16। और 16 हम जानते हैं कोड दोस्तों किसका होता है, P का। तो यानी कि इसका विपरीत, K का विपरीत क्या लिख दिया दोस्तों, इसने P लिख दिया। अब दोस्तों I, अब फिर दोस्तों क्या करेंगे, 27 से इस बार हम क्या करेंगे, I का कोड 9 घटाएंगे। तो 27 से 9 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 18। 18 कोड होता है दोस्तों R का, तो यहाँ पे R लिख दिया गया, यानी कि I का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे R। अब दोस्तों N का निकालेंगे, N का अपोजिट आ जाएगा हमारा M। ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबके बारी बारी से हम अपोजिट निकालते चले जाएंगे। तो दोस्तों 27 से हम जब T का 20 होता है, 27 से 20 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 7। 7 हमारा आ जाएगा दोस्तों G का, तो हमने यहाँ पे G रख दिया। H का कोड होता है दोस्तों 8। हम 27 से जब 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 19 आ जाएगा। 19 कोड होता है हमारा दोस्तों S का, तो हमने S रख दिया। तो अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, R होता है हमारा दोस्तों 18। अब 27 से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा। 9 का कोड हो जाएगा हमारा I हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा E का कोड 5 होता है। अब हम 27 से जब 5 घटाएंगे 22 हमारा होता है दोस्तों V का, तो हमने V रख दिया। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हमारा A का कोड होता है 1। 27 से जब हम 1 घटाएंगे तो 26 बचेगा। 26 होता है हमारा दोस्तों किसका, Z का होता है। फिर दोस्तों D का कोड होता है 4। जब हम 27 से 4 घटा देंगे बचेगा 23। 23 होता है हमारा W का। दोस्तों ये मिला लीजिएगा, ये कौन से ऑप्शन पे मैच हो रहा है, GSI VZW, यानी कि ऑप्शन हमारा D के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 101 के बाद 102 नंबर, और 102 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि श्री 3 एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जिसमें फायर को DGPC के रूप में लिखा जाता है, तो शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, F का कोड होता है कितना दोस्तों, 6। हमने 6 लिख दिया। 6 में क्या किया गया, D यानी कि 2 माइनस कर दिया गया तो 4 मिल गया। 4 कोड होता है दोस्तों D का, तो हमने D रख दिया। अब
एफ होता है 9, तो हमने एफ का कोड 9 लिख दिया। और फिर जी का जानते हैं दोस्तों कितना होता है 7, तो यानी कि 9 से हम माइनस फिर 2 कर देंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा हमको 7। 7 हमारा होता है दोस्तों जी का, तो जी लिख दिया गया। फिर दोस्तों आर का कोड होता है 18। 18 से हम जब दोस्तों 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, हमारा 16। 16 होता है हमारा यहाँ पे पी, यानी कि 16 बचा दोस्तों। 16 होता है हमारा पी का, तो यहाँ पे पी लिख दिया गया। यानी कि ये देखा क्या गया दोस्तों, अब ई का 5 होता है, 5 से माइनस 2 करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। 3 हमारा होता है सी का। सभी में 2-2 माइनस करते जाना है। तो दोस्तों सब ये एस का 19 होता है, 19 में जब हम 2 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। 17 हमारा होता है क्यू का, हमने क्यू रख दिया। एच होता है 8, 8 में 2 माइनस करेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा 6। 6 होता है दोस्तों हमारा एफ का, हमने एफ लिख दिया। ओ होता है दोस्तों 15, 15 से 2 माइनस करेंगे 13। 13 होता है हमारा दोस्तों एम का, हमने एम लिख दिया। टी होता है 20, 20 में 2 माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा 18, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। 18 क्या लिखेंगे दोस्तों, 18 हमारा आर का कोड होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, आर लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बन गया, क्यू एफ एम आर। क्यू एफ एम आर मतलब कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 102 के बाद हम देखेंगे 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि यदि एक विशेष भाषा में प्लांट को QMBOU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में टोयोटा का कूटबद्ध क्या होगा। दोस्तों पी का कोड होता है 16। 16 में 1 जोड़ा गया तो हमारा यहाँ पे क्यू मिल गया, यानी कि 1 जोड़ने पे 17। 17 होता है हमारा दोस्तों क्यू का। एल का होता है 12। 12 से हमने दोस्तों क्या किया गया, 12 में 2 जोड़ा गया तो हमको मिल गया 12 में 1 जोड़ा गया एल एम, यानी कि 1 जोड़ा गया। ए के आगे 1 जोड़ा गया, एन के आगे 1 जोड़ा गया, टी के आगे 1 जोड़ा गया। यानी कि दोस्तों सभी में क्या क्या किया गया है, यहाँ पे सभी में +1 करते चले जाना है, तो हमको अगला वाला लेटर मिलते चला जाएगा। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे करेंगे, टी में 1 जोड़ेंगे तो हमारा यू आ जाएगा। ओ के आगे 1 जोड़ेंगे वाई पी आ जाएगा। वाई के आगे 1 जोड़ेंगे तो हमारा जेड आ जाएगा। फिर ओ के आगे हम 1 जोड़ेंगे पी मिल जाएगा। टी के आगे जोड़ेंगे तो यू मिल जाएगा। ए के आगे जोड़ेंगे तो बी मिल जाएगा। अब देखते हैं ये हमारा कहाँ पे मैच हो रहा है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यूपी जेडपी यूबी, यानी कि ऑप्शन नंबर 103 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 104 नंबर। और 104 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि यदि एक विशेष कूट भाषा में लॉयर यानी कि LAWYER को NCYAGT के रूप में लिखा जाता है तो डॉक्टर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों एल का कोड हम जानते हैं क्या होता है 12 और एन का कितना होता है 14, यानी कि 12 में पहले क्या किया इसने 2 जोड़ दिया तो हमने 2 जोड़ दिया। ए में फिर दोस्तों 2 जोड़ा गया तो हमको सी मिल गया। फिर दोस्तों डब्ल्यू में 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 25, यानी कि वाई मिल जाएगा। वाई में हम 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों ए मिल जाएगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे ई में 2 जोड़ा गया तो हमको 7 मिल गया और 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 20 मिल गया, यानी कि ये। तो कुल मिला के हमको देखा क्या गया दोस्तों, यहाँ से ये बात पता चली कि इन सभी लेटरों में क्या क्या करते चले जाना है, 2-2 ऐड करते चले जाना है, तो हमको ये चीज मिल जाएगी। अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर है, जो डॉक्टर में भी हम 2 जोड़ेंगे तो डी का 4 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हमारा होता है। एफ का हमने एफ लिख दिया। ओ हमारा 15 होता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होता है हमारा दोस्तों क्यू का, तो हमने क्यू लिख दिया। सी होता है हमारा दोस्तों 3 में 2 जोड़ेंगे हमारा 5 होता है हमारा दोस्तों ई का, हमने ई लिख दिया। टी होता है हमारा 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हमारा होता है वी का, तो हमने वी लिख दिया। ओ होता है हमारा 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 हमारा होता है दोस्तों क्यू का, तो हमने यहाँ पे क्यू लिख दिया। आर होता है दोस्तों हमारा 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होता है हमारा दोस्तों कितना टी का, तो हमने टी लिख दिया। अब देखिए कहां पे मैच हो रहा है, एफ क्यू ई वी क्यू टी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 104 के बाद 105 नंबर। और यहाँ पे दिया गया है कि यदि एक विशेष कूट भाषा में मद्रास को NBESBT के रूप में लिखा जाता है तो आसाम को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों एम में 1 जोड़ा गया, एन मिल गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों, पहले 1 जोड़ा गया। ए में फिर 1 जोड़ा गया तो हमको बी मिल गया। डी में 1 जोड़ा गया तो ई मिल गया। फिर आर में 1 जोड़ा गया तो हमको एस मिल गया और ए में 1 जोड़ा गया तो बी मिल गया। और फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे एस में 1 जोड़ा गया तो टी मिल गया। सभी में दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे 1-1 जोड़ते चले जाना है, तो हम क्यों ना आसाम में भी दोस्तों 1-1 जोड़ते चले जाएं। ए में 1 जोड़ेंगे तो बी मिल जाएगा। बी में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों एस में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एस टी, तो यहाँ पे टी हो गया। फिर यहाँ पे 2 बार टी हो जाएगा, ए के आगे बी हो जाएगा, एम के आगे दोस्तों एन हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने क्या निकाल लिया, BTTBN, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 106 नंबर, और 106 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक कोड भाषा में बटर को EXWWHU और चीक्स CHEESE को FKHHVH और मिल्क को प्लॉन और क्रीम को ये लिखा जाता है, तो हमको इसका कोड बताना है कि हम क्या लिखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बी में, यानी कि पहले क्या किया गया है, बी का 2 होता है, 2 में 3 जोड़ा गया, इसने क्या किया 3 जोड़ा गया, तो हमको ये ई मिल गया। और फिर दोस्तों यू होता है 22 में 2 जोड़ेंगे तो 22 2 24 हो जाए, नहीं 21 होता है, यू का दोस्तों कितना होता है 21 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 24 मिल जाएगा, हमने 3 ऐड कर दिया। टी होता है 20 का, 20 में हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे, फिर दोस्तों 3 जोड़ देंगे, और फिर ई 5 में फिर 3 जोड़ दिया गया तो 8 मिल गया, और फिर आर 18 में 3 जोड़ देंगे तो हमको 21 यानी कि यू मिल जाएगा। सभी में 3 जोड़ा गया है। तो और इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों, सी का 3 3 6, एच 5 3 मतलब 8 3 11, दोस्तों यहाँ भी 3 ही किया गया। इसमें जब देख लेते हैं, एम का 13 में 3 जोड़ा गया 16, आई का 9 में दोस्तों 3 जोड़ा गया 12, तो इसमें भी 3 जोड़ा गया दोस्तों। इसमें देख लेते हैं, सी का 3 3 6, आर का 18 3 21, सभी में दोस्तों क्या किया गया, इन दोनों में भी +3 किया गया है, और इन दोनों में भी +3 किया गया, सभी लेटरों में +3 किया गया है, यहाँ भी +3 किया गया, और यहाँ भी सब में +3 किया गया है, और इसमें भी दोस्तों प्लस का 3 किया गया, सभी लेटरों में +3 जोड़ते चले जाना है। तो ऐसे दोस्तों सी सेम जो ये लिखा है, ये वर्ड सी सेम, तो इसमें हम भी क्या करेंगे 3 जोड़ते चले जाएंगे। तो एस होता है 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 22 हमारा होता है वी का, तो हमने वी लिख दिया। ई होता है 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हमारा होता है एच का, और एस होता है फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा वी, और फिर ए का हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो डी, और फिर एम का हो जाएगा 13 3 16 यानी कि पी, और ई का 5 3 8 यानी कि एच। दोस्तों देख लीजिएगा वी एच वी डी पी एच, वी एच वी डी पी एच, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर, और 107 नंबर में कहा गया कि एक कोड भाषा में रूलर को VYVEP के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में रिमोट को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों रूलर यानी कि 18 में इसने क्या किया है 22, यानी कि प्लस का 4 पहले कर दिया है। अब यू का होता है दोस्तों 21 में फिर 4 जोड़ा गया तो 25 मिल गया। फिर दोस्तों ये हमारा जो आर है, आर में फिर वही काम किया गया, फिर प्लस का 4 किया गया, और ए में 4 जोड़ा गया ई मिला, और 12 में 4 जोड़ा गया 16 मिला, यानी कि सभी में क्या कर रहा है 4 जोड़ रहा। सब में दोस्तों क्या हो रहा +4 +4 +4 +4, ऐसे करके हम जोड़ते चले जाएंगे। तो अब ऐसे दोस्तों यही काम हम रिमोट में भी करते चले जाएं। आर का होता है 18 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 22 होता है हमारा वी का, हमने वी लिख दिया। ई का होता है 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होता है हमारा आई का। एम का होता है 13 में 4 जोड़ेंगे 17 होता है हमारा दोस्तों क्यू का। ओ होता है हमारा दोस्तों किसका 15 में हम 4 जोड़ेंगे 15 4 19, यानी कि ओ होता है ओ का कोड 15 में हम जब 4 जोड़ देंगे दोस्तों हो जाएगा 19 होता है हमारा एस का। और टी होता है दोस्तों हमारा 20, यानी कि 20 में हम कितना जोड़ेंगे 4 24 हमारा होता है एक्स का। और ई 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होता है हमारा आई का। मैच कराइए दोस्तों VIQS 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 एक्स आई, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 107 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे 108 नंबर, और 108 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विशेष कोड भाषा में इनफ को ONEHGU के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में EXCESS को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ONE यानी कि ये 3 लेटरों को सीधा रख दिया ONE, देखिए ये यहाँ पे HGU यानी HGU ऐसे लिख दिया। तो हम भी दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इन 3 लेटरों को पहले लिख देंगे CXE, और फिर ये 3 लेटरों को फिर हम ऐसे लिख देंगे SS, और फिर यहाँ पे E, यानी कि CXE SSE, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 के बाद 109 नंबर, और 109 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक विशेष भाषा में मैट को टाइम और रेंट को TNER के रूप में लिखा जाता है, तो फेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा M यानी कि M का 13 में हमने 7 ऐड करा दिया तो हमको टी मिल गया। आगे अच्छा कुछ नहीं कराना दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसे नहीं करना है, ये तो उल्टा करके लिख दिया है। क्या किया गया दोस्तों,
ये पहले TAM यानी कि इस भाषा में लिख दिया, देखिए TAM। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं TNER यानी कि इसको भी इसने उल्टा करके लिख दिया, तो हम भी दोस्तों इसको भी उल्टा करके लिखते चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा TSE और यहाँ पे F, TSEF यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 109 के बाद 110 नंबर और 110 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि इंडियन काकूट NADINI तो इसी प्रकार एक्सपर्ट काकूट क्या होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा NA पहले इन दोनों को पीछे से किया गया है NA, फिर दोस्तों इसको DI वैसे लिख दिया गया है और फिर यहाँ पे NI किया गया, यानी कि NA फिर DI फिर NI ऐसे किया गया। तो दोस्तों हम भी ऐसे ही इसको कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे TR, तो हमने TR लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे PE लिखेंगे तो हमने PE लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे XE लिखेंगे तो हमने यहाँ पे XE लिख दिया। तो देखते हैं दोस्तों TR PE XE यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 110 का C के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर और 111 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया कि एक निश्चित कोड भाषा में मेमोरी को रोमेमी के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड के अनुसार साइंटिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन 10 लेटरों को ऐसे लिख लिएगा ROME और आगे MEM। दोस्तों कुछ नहीं करना है कि ये लास्ट लेटर से लेकर के हमको पूरा पीछे करके ये लिख देना है और ये जो हमारा ये Y है इसको सबसे लास्ट में लिख देना है। तो ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, इस लेटर को पूरा सेम लिखते चले जाएंगे SIT और फिर यहाँ पे NEICS और फिर यहाँ पे T हमने लिख दिया। अब दोस्तों इसको मैच करा लीजिए SITNESITNEICST यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो हमारा यहाँ पे 111 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 112 नंबर और 112 नंबर में कहा गया कि एक कोड भाषा में क्लॉक को BMNDJ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में व्हील को कैसे लिखा जाएगा। सी से दोस्तों एक कम किया गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पहले क्या किया, सी से एक कम किया दोस्तों, तो सी से हमने एक कम कर दिया तो बी मिल गया। अब एल का 12 में 12 के बाद 13 यानी कि एक जोड़ दिया गया। ओ में फिर दोस्तों एक कम किया गया और फिर सी में दोस्तों एक आगे जोड़ दिया और फिर के में दोस्तों 11 में एक कम कर दिया तो जे मिल गया। यानी कि एक बार -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे करना है, एक बार माइनस घटाना है एक और एक बार +1 जोड़ना है। तो ऐसे दोस्तों हम व्हील का करके देखते हैं। तो व्हील हमारा W, तो W का हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको एक घटाना है तो W को हो जाएगा हमारा 22। तो 22 हमारा हम जानते हैं किसका होता है दोस्तों, V का, तो हमने V कर दिया। H में हमको एक जोड़ना है तो I हो जाएगा, हमने I कर दिया। E में हमको क्या करना है, एक कम करना है तो यहाँ पे हमारा D आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, D। अब फिर दोस्तों यहाँ पे E में हमको एक कम करना था, इस E में हमको क्या करना है, एक जोड़ना है तो यहाँ पे हमको F मिल जाएगा। और फिर दोस्तों L में हमको क्या करना है, एक कम करना है तो हम एक कम करके लिख देंगे, L का 12 तो K का 11 यानी कि VIDFK ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 113 नंबर और 113 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया कि एक निश्चित कोड में मैथमेटिक्स को NBUIFNBUZDT के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा। NBUI, अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे तो N कहीं पे मैच नहीं कर रहा, M के आगे N, A के आगे B, T के आगे U, H के आगे I, E के आगे F, M के आगे N, A के आगे B, T के आगे U, I के आगे J, D, C के आगे D, S के आगे T। सभी में दोस्तों क्या करना है, हमको +1 करते चले जाना है सभी पे। सभी में क्या करना है, सभी लेटरों पे हमको एक ऐड करते जाना है। तो हम भी दोस्तों यहाँ पे एक ऐड करते जाएंगे तो E के आगे हमारा क्या हो जाएगा F, N के आगे हो जाएगा हमारा O, हमने O लिख दिया।
अब दोस्तों देख लीजिएगा FO इसी में मैच हो रहा है और आगे मैच किसी में नहीं हो रहा, तो हम क्यों ना अब आगे टाइम न लॉस करते हुए इसी को टिक करें और आगे बढ़ें। अगर आपको करना है तो G के आगे दोस्तों हमारा H हो जाएगा और L के आगे हमारा M हो जाएगा और I के आगे हमारा J हो जाएगा, S के आगे हमारा हो जाएगा T हो जाएगा और H के आगे हमारा I हो जाएगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यानी 113 का B के साथ हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, और 114 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि किसी कूट भाषा में कीन को PVVM के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में पील के लिए कोड क्या है। अब दोस्तों कीन कहा गया है तो के का 11, तो 11 में दोस्तों हम कितना जोड़ दें कि हमको क्या मिल जाए, 16 यानी कि P मिल जाए। तो 11 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P मिल जाएगा, तो हमने P लिख दिया। अच्छा, अब आगे दोस्तों देखते हैं E में V पहुंचाने के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 22, 22, 5, 27, और अगर 16 और 11 जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखें दोस्तों तो ये K का अपोजिट है, लिखा है K का अपोजिट यानी कि विपरीत। क्या है दोस्तों, ये विपरीत लेटर यहाँ पे लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं दोस्तों, विपरीत। K का हमारा विपरीत हो गया और E के भी विपरीत, E के विपरीत और N का विपरीत। तो हम दोस्तों ऐसे ही ये पील के भी विपरीत लिखते चले जाएंगे। P का विपरीत दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा K हो जाएगा। E का विपरीत हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा V हो जाएगा। और A का विपरीत हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा Z आ जाएगा, हमने Z रख दिया। और L का विपरीत अगर देखें दोस्तों तो L का होता है 12। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 27 से जब 12 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8, 7, 15 यानी कि हमारा O बचेगा। अब देखिए KVZO ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 114 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर, और 115 नंबर में कहा गया कि एक निश्चित कोड में टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में कॉइन्स को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों टी में हमने क्या किया, 20 में 3 जोड़ा गया 23 मिला। ई का 5 में 3 जोड़ा गया 8 मिला यानी कि एच। ए में 3 जोड़ा गया डी मिला, और एम में 3 जोड़ा गया दोस्तों 16 मिला। तो सभी में दोस्तों क्या हो रहा है, +3 +3 +3 और +3 हो रहा है, तो ये चीज हमको मिल जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों कॉइन्स में भी हम क्या करें, +3 करते चले जाएं। तो सी का कोड जानते हैं दोस्तों 3 में और हम 3 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको एफ। ओ में 15 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 18 होता है हमारा आर का, हमने आर लिख दिया। आई का कोड होता है हमारा 9 में 3 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 12 होता है हमारा एल का, हमने एल रख दिया। एन का कोड होता है 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होता है दोस्तों हमारा क्यू का, और फिर हमारा एस होता है हमारा 19, और 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा हमारा वी का। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कहाँ पे मैच हो रहा है, FRLQV यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 115 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे 116 नंबर दिया गया हमारा। 116 नंबर में कहा गया यदि पियरल को QFBSM लिखा जाता है तो स्वीट को कैसे लिखा जाएगा। पी के आगे दोस्तों क्यू, ई के आगे एफ, ए के आगे बी, आर के आगे एस, एल के आगे एम, यानी कि सभी में दोस्तों क्या कर रहा है यहाँ पे +1 किया गया, 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 तो ये हमको ऐसे मिल जाएगा। तो क्यों ना दोस्तों हम स्वीट को भी इसमें एक जोड़ते जाएं, एस के आगे टी, यू के आगे दोस्तों वी, और आई के आगे हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा जे, टी के आ जाएगा आगे हमारा यू, TVJU यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 116 का ए के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर, और 117 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों दिया गया है, कहा गया कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोबल का कोड HMPCBM है, उसी कोड भाषा में स्टैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में मैथ और रीजनिंग से आप लोग बेहद ही परेशान हो, तो आप मुझे हमारे इस ग्रुप से, साथ में हमारे इस वीडियो से, साथ में हमारे इस चैनल से, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल से आप जुड़िएगा और आने वाले एग्जाम के लिए अपनी एक सीट सुनिश्चित करिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, एग्जाम के पहले ये यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन मतलब पेपर होने से पहले अगर आप वही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद ही रामबाण साबित होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप
चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और रिसर्च हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया सबसे पहले जी के आगे दोस्तों हम जानते हैं H होता है, L के आगे M होता है, O के आगे P होता है, B के आगे C होता है, A के आगे B होता है, L के आगे M होता है। तो यहाँ भी दोस्तों काम वही किया गया, प्लस एक सभी में क्या करते जाना है, हमको ऐड करते जाना है। तो क्यों ना दोस्तों हम इसमें भी वही काम करेंगे कि सभी में ऐड करते जाएंगे एक एक। तो S के आगे हमारा T हो जाएगा और T के आगे हमारा U हो जाएगा, A के आगे हमारा B हो जाएगा, N के आगे हमारा O हो जाएगा, D के आगे हमारा E हो जाएगा। TUBOE यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो D के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि एक निश्चित भाषा में हेवन का कोड IFBWFO हो तो HARVARD का कोड क्या होगा। दोस्तों H के आगे I, E के आगे दोस्तों हमारा F, A के आगे B, V के आगे W, E के आगे F, N के आगे O। यहां भी दोस्तों क्या किया गया है, +1 यानी कि सभी में क्या करना है, एक एक ऐड करते जाना है। तो क्यों ना दोस्तों हम यहां भी वही काम कर लें। H के आगे दोस्तों हम जानते हैं I हमने रख दिया, A के आगे B, R के आगे S, V के आगे हमारा W और A के आगे B, R के आगे हमारा S और D के आगे हमारा E। तो IBSW BSE यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा, मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 118 के बाद 119 नंबर और 119 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में केपलर को EKLPRE लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिए केपलर, तो सबसे पहले दोस्तों इसने क्या किया है, ई के ये दो लेटरों को सीधा सीधा लिख लिया है, LP फिर इन दोनों को लिख लिया है, फिर RE इन दोनों को लिख लिया है। तो यानी कि दो दो लेटरों को उल्टा करते चले जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये AL लिखेंगे तो हमने AL लिख दिया। फिर दोस्तों AL फिर AG लिखेंगे दोस्तों, ये तो हमारा पता पहले G है ना, तो AG लिखेंगे। फिर हमारा दोस्तों AL हो जाएगा और फिर हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा YX हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे YX लिख दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैच कराते हैं AG AL YX यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखें तो 119 का B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 के बाद दोस्तों 120 नंबर और 120 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है तो आप क्वीन को कैसे कोडित करेंगे। तो किंग दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, तो किंग यानी कि K का कोड जानते हैं दोस्तों हमारा क्या होता है 11 में यहाँ पे इसने क्या जोड़ दिया, R का होता है 18। तो 11 में 18 यानी कि 11 में 7 जोड़ा गया तो 18 मिल गया। I में दोस्तों इसने क्या किया और यहाँ पे F पहुंचाया है, तो यहाँ पे I के लिए F, तो यानी कि I का होता है 9, F का होता है दोस्तों 6। तो 3 यहाँ पे माइनस किया गया है, N के आगे M रख दिया गया है और G के आगे H और S के आगे J रख दिया गया है। तो इसका कोई सही और सटीक तरीका आप ढूंढें क्या बन सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हमारा यानी कि ऑप्शन से तो मतलब उसमें पॉइंट से मतलब इनके सीरियल नंबर से अगर निकालते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर से नहीं हमारा हो पा रहा है। अब अगर इन्हीं के दोस्तों हम क्या करें, इनका अपोजिट देखें तो अपोजिट से भी दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारा मैच नहीं हो रहा है। अब हम कोई दूसरा और लॉजिक लगाते हैं। अगर हम दोस्तों के का दोस्तों अगर हम सीरियल से यहाँ देखते हैं कि के का R तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, I का F ये भी कोई शंका नहीं बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, यहाँ पे दोस्तों के का कोड 11 होता है, 11 में दोस्तों J इसने रख दिया, क्या रख दिया दोस्तों J, यानी कि 11 में इसने क्या रखा J, तो J का कोड हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है हमारा 10, यानी कि माइनस का 1 कर दिया गया। I का कोड हम दोस्तों जानते हैं 9 और 9 में हम यहाँ पे H लाएंगे तो यानी कि फिर यहाँ पे -1 कर दिया गया। N का कोड जानते हैं दोस्तों 14, 14 में 1 कम कर देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। G का कोड 7, 7 में दोस्तों हम यहाँ पे 1 कम कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा।
फिर दोस्तों एस में एक कम कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर मिल जाएगा। यानी कि ऐसे इस प्रकार से एक एक कम करते जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा क्यू में एक कम करेंगे, क्यू का 17 में एक कम करेंगे तो 16 को हम लास्ट में पी लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों यू का होता है 21 में एक कम करके हम लिखेंगे टी, तो हमने टी लिख दिया। अब दोस्तों ई का होता है कितना, ई में एक कम करके लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, एक ही कम कर रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, हमने डी लिख दिया। फिर एक कम करेंगे फिर डी आ जाएगा, और डी का हम मतलब फिर यहाँ पे दोस्तों एन में एक कम करेंगे दोस्तों हमारा एम आ जाएगा, एम डी डी टी पी। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे हमारा जो लिखा है टीचर को UDBBIDS कोडित किया जाता है तो स्टूडेंट को कैसे कोड किया जाएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा गया है। ये एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है और 28/4/2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो टी में दोस्तों अगर हम एक जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। और फिर ई में दोस्तों हम अगर क्या करें, ई का 5 एक कम कर दें, पहले इसने क्या किया, एक जोड़ा है फिर एक घटाया है। फिर ए में एक जोड़ दिया गया तो हमको बी मिल गया, सी में एक कम कर दिया गया तो हमको अगला बी मिल गया। फिर एच में दोस्तों क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तभी तो हमको आई मिलेगा, हमने एक जोड़ दिया। फिर दोस्तों ई में एक कम किया तो डी मिला, और आर में एक जोड़ा तो हमको एस मिला। यानी कि कुल मिला के ये काम हुआ, यहाँ पे एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया, एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया। तो क्यों ना हम ऐसे ही काम स्टूडेंट शब्द में कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एस दिया गया है, एस हमारा क्या हो जाएगा, एस का 19 होता है, तो 19 में हम एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा हमारा टी, और टी में एक कम करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा, और यू में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यू में अगर हम एक जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा यू के आगे वी हो जाएगा। और फिर अगर और हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे ई, यहाँ पे हमने एक जोड़ा, इस बार डी में एक कम करके घटाएंगे तो एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा सी, हमने सी लिख दिया। और फिर एक जोड़ेंगे ई में हमारा एफ आ जाएगा, और फिर दोस्तों एक जोड़ दिया हमारा एफ आ गया, और एन में एक माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा, और टी में एक जोड़ेंगे तो हमारा यू हो जाएगा। तो टी एस वी सी टी यू टी एस वी सी एफ एम यू, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 121 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि यदि एक खास भाषा में स्केयर्स को CSRAEC के रूप में कोडबद्ध किया गया हो तब उस कोड भाषा में स्टेबल को कैसे कोड किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे SCA दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, CS पहले ये लिख लिया गया CS, फिर आगे क्या कहा गया है RA, तो हमने यहाँ पे RA लिख लिया गया दो लेटरों को। फिर दोस्तों यहाँ पे EC, तो हमने यहाँ पे EC लिख लिया गया, EC हो गया। अब दोस्तों ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले TA लिखेंगे, फिर BA लिखेंगे, और फिर यहाँ पे EL लिखेंगे, TA BA। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा TA नहीं है दोस्तों, ये TS है, TS हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम दोस्तों, TS है, तो TS इसको बना दिया, तो TSBAEL, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 के बाद 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में टगल को OTGGEL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में केपलर को क्या लिखा जाएगा। टगल दोस्तों देख लीजिएगा, OT लिख लिया गया, तो हम भी इसमें KE लिख लें तो KE लिखें तो EK लिख लिया। फिर दोस्तों GGEL, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LP और RE। अब यहाँ पे दोस्तों मैच कराइएगा क्या हो रहा है, EKL PRE, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123 के बाद 124 नंबर, और 124 नंबर में कहा कि एक निश्चित कोड भाषा में गर्ल को HJSM लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में LADY को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे गर्ल यानी कि जी का कोड होता है
7, 7 में दोस्तों 1 जोड़ा गया तो हमको 8 मिल गया। फिर दोस्तों आई में यानी कि 1 जोड़ा गया, आई के आगे जे मिल जाएगा, आर में 1 जोड़ेंगे तो हमारा एस मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे एल में 1 जोड़ेंगे तो हमारा एम मिल जाएगा। सभी में दोस्तों 1 ऐड करते जाना है, 1 ऐड करते जाना है, अगला लेटर मिलता चला जाएगा। तो ऐसे ही लेडी के लिए हम दोस्तों एल, एल के बाद हम देखेंगे तो एम, ए के आगे बी और डी के आगे ई और फिर वाई के आगे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। तो एम बी ई जेड, एम बी ई जेड, एम बी ई जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 124 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 124 के बाद 125 नंबर, और 125 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है नोटबुक को रिगोलिन लिखा जाता है, तो शर्ट को XYZBG कोडित किया जाता है, तो टॉर्न को कोड क्या होगा। दोस्तों एन का होता है 14, 14 में 4 जोड़ा गया 18 मिल गया। ओ का होता है 15, 15 में अगर हम देखें तो ये हमारा सेटल नहीं हो रहा है। अब देखें पीछे से देखते हैं दोस्तों एन को एन लिख दिया गया, और फिर दोस्तों ओ में यानी कि कैसे बनाया गया, आर यानी कि ये भी नहीं सेट हो रहा है। अब इसको हम क्या तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ओ यानी कि अपोजिट देख लेते हैं। अगर इनका अपोजिट अगर देखें, इनका 14, 14 में फिर 18, तो ये अपोजिट भी नहीं सेट हो रहा। ओ का 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर अब हम दोस्तों देखें तो यानी कि यहाँ पे यानी कि कुछ भी हमारा ये मैच नहीं हो पा रहा है, यानी कि कुल मिला के ये हमारे कोड नहीं मैच हो रहा है। जब ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो आपको पता है कि टर्न को पूछा गया, जो जिसके लिए कोड किया गया हम ढूंढ करके उसी लेटर के लिए वही कोड कर देंगे। तो TORN हम लिखेंगे दोस्तों, तो टी, तो यहाँ पे TO को दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया देख लीजिएगा, GE लिखा गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे GE लिख देंगे, और फिर यहाँ पे RN, तो दोस्तों हम यहाँ पे RN R देखेंगे दोस्तों, तो ये R ये है, R के लिए यहाँ पे B लिखा गया है, तो हम यहाँ पे R के लिए B लिख देंगे, और N के लिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए R लिखा है, हमने R लिख दिया, तो GEBR लिखा जाएगा, GEBR, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारा 126 नंबर ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे 126 नंबर में लिखा है टेम्पररी को RPMOAETRY लिखा जाता है, तो परमानेंट को कैसे लिखा जाएगा, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो अब अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, टी का कोड होता है 20 में फिर R लिखा गया, यानी कि 2 कम करके लिख दिया गया, हम वो देख लेते हैं, और फिर ई के आगे P, M के आगे M। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखें तो ये कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा कि हम इसमें कितना जोड़ दें, ऐसा कुछ ये नहीं हो रहा। अब इनका अपोजिट देखें तो अपोजिट भी हमारा कहीं ना कहीं से सेट नहीं हो रहा है। तो अब कुल मिला के ये देखा जाए कि ये इन्हीं लेटरों को क्या किया है कि आगे पीछे करके लिख दिया है, तो हम इनको इन्हीं लेटरों को आगे पीछे करके हम भी लिखना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं दोस्तों, जैसे इसमें कोडिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें RPMO, तो R ये है दोस्तों और PMO। तो सबसे पहले दोस्तों हम अगर देखें तो ये जो R यानी कि ये R एक यहाँ पे 8 पे भी है दोस्तों, यहाँ पे RY देखिए, ये लास्ट के 2 लेटर, ये लास्ट के 2 लेटर सेम लिख दिया गया है। तो हम भी इस वर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कोड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोस्तों 6 नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसने क्या लिखा है, ये 6 को लिखा है, तो हम 6 को लिख देंगे। सबसे पहले हमारा 6 में क्या है N, तो हमने N लिख दिया। 6 के बाद दोस्तों देखें तो P यानी कि 4 नंबर लिखा, तो हम यहाँ पे 4 नंबर लिख देंगे। 4 नंबर पे हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है M है, तो हमने M लिख दिया। फिर 4 नंबर के बाद दोस्तों देखें M, तो M हमारा 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे यहाँ पे हमारा R है, तो हमने यहाँ पे R लिख दिया। फिर 3 के बाद दोस्तों देखिए 5 नंबर O लिखा गया, ये O लिखा गया 5 नंबर पे, तो हमारा 5 नंबर पे A है, तो हमने A लिख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों 5 के बाद यहाँ पे देखें तो इसने लिखा है 7 नंबर, 7 हमारा A हमारा है A 7 नंबर, तो 7 नंबर हमारे में E है, तो हमने यहाँ पे E लिख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें 7 के बाद इसने लिखा है 2 नंबर और 1 नंबर, तो 2 नंबर और 1 नंबर यहाँ पे देखें तो 2 नंबर इसने ई, तो ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर ये रखा है, और फिर उसके बाद दोस्तों 2 नंबर फिर 1 नंबर, तो हम यहाँ पे 2 और 1 हमारा ई है और फिर पी है, तो हम डबल ई हो गया, हमारा पी हो गया। फिर दोस्तों ये लास्ट में जो एन टी है, तो एन टी 8 9 को रख दिया गया, हमने 8 9 को रख दिया।
तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 8 9 यानी कि 8n और ये हमारा t है दोस्तों, इसको t बनाएंगे, 9 नहीं लिखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा इन दोनों में हमारा यानी कि इन चारों में से ये हमारा कहाँ मैच हो रहा है, NM RAEEPNT यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ही ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 126 के बाद अगर 127 नंबर देखा जाए तो 127 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि अब्सेंट को यानी कि अब्सेंट को BDVISZ तब स्कूल का कूटबद्ध रूपांतरण होगा, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों देखा जाए तो A सबसे पहले 1 जोड़ दिया गया, B के आगे 2 जोड़ा गया तो D मिल गया। अब D के आगे S 19 में दोस्तों कितना जोड़ा गया, हमारा 3 जोड़ा गया तो 19 3 22 यानी कि +3 जोड़ दिया गया। E का 5 होता है, 5 में हम दोस्तों कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 हमारा होता है ये E का 5 में दोस्तों ये 9 जोड़ेंगे तभी हमारा I मिल जाएगा यानी कि 4 जोड़ दिया गया। फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे N का 14 5 19 यानी कि इस बार 5 जोड़ दिया गया। T का 20 में 6 जोड़ दिया गया तो 26 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सीरियल से ऐसे जोड़ता चला गया। तो क्यों ना दोस्तों हम भी इसमें सीरियल से ही ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले 1 जोड़ेंगे तो हमको T मिल जाएगा, C में हम 2 जोड़ेंगे तो C का 2 2 3 3 2 5 में हमारा E आ जाएगा। और H में हम दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 3 में जब 8 3 11 हमारा K हो जाएगा। O में हम कितना जोड़ेंगे 4 तो 15 4 19 हमारा S हो जाएगा। 15 5 20 हमारा T हो जाएगा। और L का होता है 12 6 18 R का होता है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, TEKS TR यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो B के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 128 नंबर, और 128 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक कोड में यदि ZIGZAGGING को AZGIJZGNIGG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में BLIZZARDLY को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको हल करने का तरीका कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारा 128 नंबर। 128 नंबर में देख लीजिएगा AZG पहले लिखा है, तो यहाँ पे AZG यानी कि ये 3 लेटरों को उल्टा कर दिया गया है। फिर I और फिर Z, फिर ये I और Z ऐसे लिखा गया। तो क्यों ना दोस्तों हम भी इसमें ऐसे ही करें। तो AZG यानी कि 2 2 4 1 5 2 3 2 5 10 लीटर हैं, तो यहाँ पे हम आध से काम करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीटर हैं, 2 2 4 1 5 यानी कि यहाँ से हम काम करेंगे। तो पहले ये 3 लीटरों को हम क्या लिखेंगे, Z I, और फिर दोस्तों ये LB, तो जैसे इसने क्या किया था, इसने किया था IZ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे LB। फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा आगे ये क्या लिख रहा है, फिर यहाँ पे ये GNI, तो GNI पीछे से 3, फिर GG ये 3, ये ऐसे किया है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, पीछे से 3 यानी कि ये लिखेंगे YLD और RA ये बन गया दोस्तों हमारा। अब दोस्तों देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा कौन सी, ये R है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऐसा मैच कर रहा है, ZZILB YLDRA यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 128 का A के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, मैच हो गया। और आगे बढ़ते हैं 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक कोड में यदि SKYJACKING को AJYKSGNIKC लिखा जाता है तो इसी कोड में CHEAPJACKS को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इसने क्या किया है, तो वैसे ही इसको हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए AJYKS, तो AJYKS यानी कि इतने लेटरों को, आधे लेटरों को उसने पहले लिख दिया है। देख लीजिए दोस्तों AJYKS ये यहाँ तक, और फिर GNIKC इसको दूसरे नंबर पे रख दिया है, यानी कि इसको फर्स्ट नंबर पे, इसको सेकंड नंबर पे इसने लिख दिया है। तो क्यों ना हम दोस्तों ऐसे ही हम भी कर लें इसमें। तो पहले 3 2 5 पहले इन लेटरों को 1 नंबर पे इसको लिख लेंगे और इसको 2 नंबर पे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे
HC और फिर आगे लिखेंगे SKCAJ। अब दोस्तों हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो PAEHCSKCAJ ऑप्शन हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही मैच हो जाएगा। और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 129 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर, और 130 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन हल करने से पहले यदि आपको दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई राय हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और वहां पे आप लोग हर समय की अपडेट भी आसानी से पा सकते हैं। चलिए 130 नंबर देखते हैं दोस्तों, और 130 नंबर क्वेश्चन पे हमारा क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों 130 नंबर में कहा गया है कि एक कोड भाषा में PUZZLING यानी दार्जिलिंग को ZZUPGNIL लिखा जाता है, और JIPIJAPA को IPIJAPAJ लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में स्विट्जरलैंड को क्या लिखा जाएगा, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों इसमें हमको करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो सबसे पहले यानी कि इतने इन दो को उसने क्या किया है दोस्तों, इन दो को नंबर 1 पे लिख दिया है। इन दो को दोस्तों क्या किया है, नंबर 1 पे लिख दिया है। फिर दोस्तों यूपी यानी कि ऐसे क्रम से लिखना है और फिर इसको नंबर 2 पे लिखना है, ठीक है ना। देख लीजिएगा ZZ और यूपी। तो इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिएगा ये IP नंबर 1 पे लिखा जाएगा IP, और IJ नंबर 2 पे लिखा जाएगा IJ। तो ये 4 मिल जाएंगे, यहां से भी हमको 4 ही मिल गए। तो इतना काम हम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा ZI, ये नंबर 1 पे लिखा जाएगा ZI। फिर दोस्तों WS हम नंबर 2 पे लिखेंगे, नंबर 2 पे हमने WS लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब आगे जब बढ़ेंगे हम तो फिर देख लीजिएगा यहाँ पे GN नंबर 3 पे लिखा गया, और ये LIL ये नंबर 4 पे लिख दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे GN तो GN हमने ये लिख दिया, और IL नंबर ये लिख दिया। ऐसे ही सेम दोस्तों इसमें भी किया, तो हम भी इसमें कर देते हैं DE नंबर 3 पे लिख देते हैं, LZ हम यहाँ पे नंबर 4 पे लिख देते हैं। तो DE दोस्तों तो DE लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमारा LZ L और यहाँ पे Z हो गया। तो अब मैच कराते हैं दोस्तों, कौन सा मैच हो रहा है, ZIWS DE यहाँ तक तो मैच हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे LZ इसको देख लेते हैं ZIWS, और यहाँ पे DE ZIWS DELZ यानी कि ऑप्शन हमारा डी के साथ मैच हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 130 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर, और 131 नंबर में कहा गया कि एक कोड में यदि MIZZLY को ZIMYLZ लिखा जाता है तो पजल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है सेम जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये जैसे दोस्तों लिखा है M और यहाँ पे I Z Z L और यहाँ पे Y। तो पहले इन 3 लेटरों को देख लीजिएगा, ये Z को Z लिख दिया, और ये इसको I को I लिख दिया, और ये M को M लिख दिया, यानी कि ZIM ये मैच हो गया। अब ऐसे ही अगले लेटरों को यहाँ पे हमने ये Y लिख दिया, और ये L को हम L लिख देंगे, और ये Z को हम Z लिख देंगे। तो YLZ ये हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ZUP यानी कि इनको, यानी कि आप ऐसे कर लीजिएगा ZUP, ऐसे इसने लिख दिया ZUP। फिर ELZ ये लिख दिया गया दोस्तों, तो ऐसे ही आप यहाँ भी कर लीजिएगा।
आधे आधे लीटरों को उल्टा किया है तो दोस्तों आधे आधे ही लीटरों को आप यहाँ भी उल्टा कर लेंगे। तो जब आधे आधे लीटरों को यहाँ पे उल्टा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा BU, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो डबल ZUB, तो डबल Z हो जाएगा, U हो जाएगा, B हो जाएगा, डबल ZUB, और फिर DRO, यहाँ पे DROW। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ऐसा मैच करा लीजिए, डबल ZUB DROW, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पे 132 नंबर और 132 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे 132 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में ACEGIK को YWUSQO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बेल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि ये सारा कुछ लिखा है, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या कैसे इसको करना है। यहाँ पे देखें, ए का कोड 1 होता है, वाई का कोड 25 होता है, तो 25 से 26 हो जाएगा। सी का कोड 3 होता है, डब्ल्यू का कोड दोस्तों 23 होता है, तो 23 3 26 हो जाएगा। यू का कोड 21 होता है, वाई का ई का कोड 5 होता है, तो 21 5 26 हो जाएगा। जी का कोड 7 होता है और एस का कोड दोस्तों हमारा 19 होता है, तो 19 7 26 हो जाएगा। क्यू का कोड 17, आई का कोड 9, तो 17 और 9 हमारा 26 हो जाएगा। और के का कोड 11 और ओ का कोड 15, तो हो जाएगा हमारा 26। यानी कि दोनों लेटरों को ऐड करने से क्या मिल रहा है, 26। तो ऐसे ही दोस्तों ये जो हमारा BELL लिखा है बेल, यानी कि बी का 2 होता है, 2 में हम और कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए, यानी 24 जोड़ दें, 24 कोड होता है हमारा एक्स का, तो हमने एक्स लिख दिया। ई का कोड होता है 5, 5 में हम और कितना जोड़ दें कि हमारा 26 हो जाए, तो हमने 5 तो 21 जोड़ दिया, तो 21 हमारा होता है यू का, तो हमने यू जोड़ दिया। फिर दोस्तों देखें तो एल का कोड 12 होता है, 12 में हम और कितना जोड़ दें कि हमारा ये 26 हो जाए, तो 8 7 8 6 14, यानी कि 14 हमारा होता है दोस्तों किसका, एन का, तो हमने यहाँ पे एन जोड़ दिया। फिर दोस्तों आगे एल ही है तो फिर हमारा एन ही आ जाएगा, तो XUNN ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच हो जाएगा। और हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 132 के बाद 133 नंबर। तो 133 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हम अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में मैन को SANM लिखा जाता है, वर्ड को SORDW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आप ध्यान से, सबसे पहले मैन शब्द लिखा है, तो मैन में 3 वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ड बन रहे हैं। यहाँ पे वर्ड में 4 वर्ड हैं, तो यहाँ पे 5 वर्ड बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों एम का दोस्तों क्या किया गया है, ये MAN लिखा है इसको ऐसे, तो पहले एम लास्ट में लिख दिया गया और ये एस जो है अपने आप से जोड़ दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिए डब्ल्यू स्टार्टिंग में है तो इसको लास्ट में लिख दिया गया है और इसमें भी एस अपने आप से जोड़ दिया है। तो हम भी दोस्तों ये एस जो है इस एस एक एस अपने आप से जोड़ेंगे और ये एस जो हमारा है सबसे लास्ट में हमने लिख दिया, सबसे लास्ट में लिख दिया। अब दोस्तों देख लेते हैं एम लास्ट में लिखने के बाद फिर एन ए, तो हम यहाँ पे सबसे लास्ट वाला इसी एम के जस्ट बाद लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट वाला डी है तो डी तुरंत इसके बाद लिखा गया है और फिर आर ओ डी आर ओ ऐसे क्रम से लिख दिया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एन ए लिख दिया गया है, तो हम भी ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे ये एस तो हमने अपने आप से लिखा, जैसे उसने सबसे अपने आप से लिखा, ये एस को लास्ट में लिख दिया, फिर ई एल ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, ई एल और यहाँ पे ए, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, एस ए एल ई एस, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 133 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 133 के बाद 134 नंबर, और 134 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में नेशन को OCWMTI लिखा जाता है, MTT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कंट्री को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा एन का होता है कोड 14, तो एन के आगे एक और जोड़ दिया गया तो ओ मिल गया। फिर दोस्तों एक ए में 2 जोड़ा गया, सबसे पहले दोस्तों क्या किया, इसने 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर टी और यहाँ पे हमारा डब्ल्यू, तो टी का होता है दोस्तों 20, डब्ल्यू का होता है 23, तो यानी कि 3 जोड़ दिया गया। आई का होता है 9 और डब्ल्यू का होता है एम का होता है 13, तो 9 4 13 यानी कि 4 जोड़ दिया गया। फिर ओ का होता है 15 और 15 इस टी का 20, तो 15 5 यानी कि 5 जोड़ दिया गया। एन का होता है 14 14 6 20, तो यानी कि 6 जोड़ दिया गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ते चले जाना। तो हम भी दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे जब,
तो सी में सबसे पहले 1 जोड़ेंगे तो सी के आगे डी मिल जाएगा। ओ में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 हमारा क्यू का हो जाएगा। यू में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये होता है 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 हमारा हो जाएगा दोस्तों किस चीज का, हमारा 24 बन जाएगा हमारा एक्स का। और एन होता है 14, 14 में हम दोस्तों इस बार 4 जोड़ देंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 14 4 18, 18 हो जाएगा हमारा आर का। टी होता है हमारा 20, 20 में हम इस बार 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा 25, 25 होता है हमारा वाई का। और फिर आर 18, 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24, 24 होता है हमारा एक्स का। वाई में दोस्तों इस बार हम 7 जोड़ देंगे, तो दोस्तों जब हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये y का 25 और 25 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो एक 26 और f यानी कि यहाँ पे कितना लास्ट में आ जाएगा, f आ जाएगा। तो अब देखें ये दोस्तों हमारा कोड क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं DQXR YXF यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 134 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कूट भाषा में इंडिजेंस को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इनडायरेक्ट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इंडिजेंस को ये लिखा जाता है, तो देख लेते हैं दोस्तों इसने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले 3 3 6 2 8 लेटर हैं, तो ऐसा करते हैं इंडी यानी कि देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर हैं दोस्तों। तो 9 लेटरों को अगर हम लिखें और फिर देखते हैं यहाँ पे हम लिख दिया IND और फिर उसके बाद IGE फिर NCE। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे DNI, तो DNI यानी कि ऐसे लिखा DNI। फिर दोस्तों इसमें भी वही काम किया होगा इसने, ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं EGI, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे EGI, तो यहाँ पे EGI ठीक है। फिर ECN, तो ये ECN, ये देखिए दोस्तों यानी कि बिल्कुल ही सिंपल बन गया ECN। तो ऐसे ही दोस्तों आप जब इसमें करेंगे, ये जो लिखा है हमारा CTS, तो दोस्तों यहाँ पे ITN, तो यहाँ पे हमारा D हो गया और यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनका N रहेगा और I इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ भी हम कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ERI और ऐसे ही दोस्तों हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा STC। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा DNIE RISTC यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 135 के बाद दोस्तों 136 नंबर, और 136 नंबर में हमारा लिखा किसी निश्चित कूट भाषा में एडिशन को IDETNOI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एडिशन, तो ये हो गया हमारा EDITION। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसने क्या किया है, EDI यानी कि IDE, तो EDI को इसने क्या किया IDE यानी कि IDE, ऐसे बन जाएगा हमारा ID और ये E, और फिर इसने बीच में क्या किया दोस्तों, T का T ही लिख दिया, तो हमने इसको T का T ही लिख दिया। और फिर दोस्तों NOI यानी कि इसको भी वैसे ही उल्टा कर दिया गया है, NOI, ऐसे दोस्तों बन गया हमारा। देख लीजिएगा, अब आप मेडिकल को बना लीजिएगा MEDIDICAL। अब दोस्तों यहाँ पे ये D है हमारा, तो ये D पहले लिख दिया जाएगा और ये M, तो DEM और ये I का I रहेगा, यहाँ पे LCA, तो LC ये A ही रहेगा और ये C इधर आ जाएगा। तो डेमी लैक देखें DEMILAC यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 137 नंबर, और 137 नंबर में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में AVAC को ZVZID लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ए का कोड होता है हमारा कितना, 1, और जेड का होता है कितना दोस्तों 26, तो 26 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 27। और डब्ल्यू का कोड होता है दोस्तों हमारा देखा जाए तो यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे W 22 और V का 22।
तो अब अगर हम देखें तो W में एक कम किया गया है और A में भी एक कम किया गया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसने क्या किया है, A में एक कम किया तो हमको मिल गया Z मिल गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों W में भी हमने एक कम किया तो हमको V मिल गया, फिर A में एक कम करेंगे तो हमको फिर Z मिल जाएगा, और फिर K में एक कम करेंगे, K माइनस एक करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, K में भी हम एक कम करेंगे तो हमारा यहाँ पे J मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए J हमारा यहाँ पे नहीं मैच हो रहा, Z V Z इस जगह पे दोस्तों यहाँ पे J होना चाहिए, और फिर E, तो E का 5 होता है तो E में अगर एक कम करेंगे तो हमारा D मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे D आगे हमको मिल गया। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे मिसप्रिंट है दोस्तों, सभी से एक माइनस किया गया, तो ये जो I है I के जगह पे हमको J होना चाहिए, तो हमने J बना भी दिया। तो उसी पूर्ण भाषा में फ्रेंड, अब दोस्तों देख लीजिएगा FRI और फिर यहाँ पे EN और यहाँ पे D, तो F, अब दोस्तों F हमारा 6 होता है, 6 में हम एक कम कर देंगे, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा E आ जाएगा, हमने E लिख दिया। R में एक कम करेंगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा, और I में एक कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा I H आ जाएगा, और यहाँ पे E में एक कम करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, N में एक कम करेंगे तो हमारा यहाँ पे M आ जाएगा, D में एक कम करेंगे तो C आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए EQH MDC DMC होना चाहिए, EQH DMC, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 138 नंबर, और 138 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है 138 में, यदि किसी कूट भाषा में LBAEHC को BLEACH के रूप में कोडित किया जाता है तो निम्न में से किसे NBOL ZKMH के रूप में कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कोड कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारा लिखा है LB, तो यहाँ पे BL, तो यहाँ पे इन दोनों लेटरों को पहले उल्टा कर लिया गया, BL लिख दिया गया। फिर दोस्तों यहाँ पे EH, तो हमने यहाँ पे EH देखिए रख लिया गया। फिर दोस्तों देखें तो CH, तो यहाँ पे देखिए CH रख दिया गया। तो ऐसे ही हम भी दो दो लेटरों को क्या करते जाएं, पीछे से उल्टा करना स्टार्ट कर दें। यहाँ से पहले लिखेंगे हम BN, तो हमने BN लिख दिया, फिर लिखेंगे LO, तो हमने यहाँ पे LO लिख दिया, फिर यहाँ पे LO के बाद फिर KZ, तो हमने यहाँ पे KZ लिख दिया, फिर HM, तो यहाँ पे HM रख दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा BNLO KZHM, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 के बाद 139 नंबर। 139 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में DIUGNAL को LANGUID लिखा जाता है तो ELKCAHS को कैसे लिखा जाएगा, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, सबसे पहले डी का कोड क्या होता है, हम इनकी कोडिंग कर लेते हैं। डी का कोड 4, आई का कोड 9, यू का कोड 21, जी का कोड 7, एन का कोड 14, ए का कोड 1 और एल का कोड 12। और यहाँ पे देखें एल का कोड हमारा हो जाएगा 12, ए का कोड 1, एन का कोड यहाँ पे 14, जी का कोड हमारा 7, यू का कोड हमारा 21 और आई का कोड 9, डी का कोड 4। तो अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये इसने क्या किया है, 4 9 यानी कि 4 9 21 7 14 1 12, यानी कि कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसी को उल्टा करते लिखते चला गया है। DIUGNAL, यानी कि इस पूरी सीरीज को यानी कि उसने उल्टा करके लिख दिया है। ये लीजिएगा, यहाँ से ऐसे लिखते चले जाना है हमको, ये यानी कि ऐसे लिखते। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस ये L से यानी कि पीछे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लिखते चले जाएंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे SHACKL और ये E। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन देखते हैं SHACKLE, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 139 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 139 के बाद 140 नंबर, और 140 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में EXIST को EXIXT लिखा जाता
है उसी कोड भाषा में PLUTO को कैसे लिखा जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, ई को ई लिख दिया गया, ई को ई लिख दिया गया, तो आप पी को पी लिख दें, ठीक है। फिर एस, तो SI, तो दोस्तों ये दो लेटरों को पहले लिखा गया है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको छोड़ करके ये दो लेटरों को पहले लिख देंगे, TU लिख देंगे, T और यहाँ पे U, ठीक। जैसे जैसे वो लिख रहा है आप भी वैसे लिखते चले जाइए, ठीक है दोस्तों। TU लिख दिया, फिर उसके बाद उसने X लिखा और फिर T लिखा, तो आप L लिखो और O लिख दो, L लिखो और O लिख दो, तो PTULO, PTULO, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो C के साथ ही मैच हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखें तो 140 का C हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 141 नंबर, और 141 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में सेल को PAIE लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कैजुअल को कैसे लिखा जाएगा। सेल, तो S का कोड दोस्तों कितना होता है, आप देख लीजिएगा, S का कोड 19 होता है। 19 में अगर देखें तो सबसे पहले P पाने के लिए इसने -3 किया है, A को A ही लिख दिया गया, यानी कि इसमें कुछ नहीं किया गया, प्लस का 0 किया गया है, ठीक है ना। फिर L का होता है कोड दोस्तों 12 में 9, फिर यानी कि -3 किया गया है, क्या किया गया दोस्तों, -3। फिर E को E लिख दिया गया, यानी कि फिर प्लस का 0, यानी कि एक बार -3 फिर जैसे का तैसा, फिर -3 फिर जैसे का तैसा। तो सबसे पहले C में हम -3 जब करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या मिल जाएगा, C में जब -3 करेंगे दोस्तों आपको Z मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। और A को A ही लिख देंगे। S में जब -3 करेंगे तो 19 में 3 घटाएंगे 16 हमारा आ जाएगा P का। U में क्या करेंगे दोस्तों, इस बार हम U को U ही लिख देंगे, U को U ही लिख दिया गया। और A में जब -3 करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे X मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा दोस्तों, X मिल जाएगा, ZYX, और L का L ही लिख देंगे। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, ZAPUXL, ZAPUXL, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 141 का हमारा C के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 141 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 142 नंबर, तो 142 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्रैकेट को DPCAMCV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ब्लॉक को कैसे लिखा जाएगा। ब्रैकेट को ये लिखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले B से D जाने के लिए क्या किया इसने, प्लस का 2 किया। फिर R से 2 क्या किया इसने, P मतलब P, यानी कि R का 18 P का 16, तो 2 माइनस कर दिया गया, ठीक है। फिर दोस्तों A से C यानी कि +2 फिर कर दिया गया। फिर दोस्तों C 3 में 2 जोड़ा गया दोस्तों, तो हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे चौथा लेटर है, चौथा लेटर यहाँ पे ये है, तो C से 2 माइनस करेंगे इस बार दोस्तों तो A मिल जाएगा, ये हो गया। फिर दोस्तों K का 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 13, तो प्लस का 2 कर दिया गया। E में 2 कम किया गया तो C मिल गया। और फिर दोस्तों T 20 में 2 जोड़ा गया तो हमको 22 मिल गया। एक बार +2 -2 +2 -2 ऐसे सीरीज हमको करना है। तो B से 2 कम करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखें तो B से कम नहीं करना, पहले तो ऐड करना। हम देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो B में 2 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। L में 2 कम करेंगे तो हमारा J मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। और फिर यहाँ पे हम देखें तो O में 2 ऐड करेंगे तो 17 हमारा होता है Q का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अब चौथा लेटर में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, हाँ OQ, तो C में 2 कम करेंगे तो हमको A मिल जाएगा। और K में 2 ऐड करेंगे तो 11 2 13, यानी कि यहाँ पे M मिल जाएगा। DJQAM, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे शुरू हो गए हैं। यहाँ पे कहा गया यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बाल को ओबे, कॉमा को लॉर्ड, वुल्फ लिखा जाता है, यानी कि अच्छा इसने ये कहा कि बाल को ओबे, कॉमा, लॉर्ड, वुल्फ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइट को कैसे लिखा जाएगा, ये इसके कहने का मतलब हुआ। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बाल, तो बाल शब्द ये पहला लेटर हमारा बी है, तो इसमें कहाँ पे हमको बी मिला, यानी कि ये दूसरे लेटर पे हमको बी मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो ए है, अगला लेटर हमारा क्या है, ए, तो ये ए आपको कौन से लेटर पे मिला, चौथे नंबर पे मिला, तो चौथे नंबर पे। फिर दोस्तों हमारा एल है, तो ये जो अगला एल है, ये एल हमको फर्स्ट नंबर पे मिला, हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया। फिर दोस्तों एल है, तो अगला एल हमको थर्ड नंबर पे मिला, हमने थर्ड नंबर लिख लिया। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही काइट को देखेंगे, पहला के हमारा दूसरे नंबर पे मिलना चाहिए, तो इन लेटरों में देखिएगा
कहाँ पे आपको के दूसरे नंबर पे मिल रहा है, सभी में के हमको दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही हो गया। अगला हमारा आई हमको चौथे नंबर पे मिलना चाहिए, तो इस लेटर में हमको चौथे नंबर पे आई मिलना चाहिए। इसमें चौथे पे आई नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें भी चौथे पे आई नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। और फिर देखें दोस्तों, अच्छा एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे चौथे पे आई है दोस्तों, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चौथे पे आई मैच कर रहा, देखिए यहाँ पे ये चौथे पे हमको आई मिल गया, यहाँ भी चौथे पे आई मिल गया, और यहाँ भी चौथे पे आई मिल गया, और यहाँ भी चौथे पे आई मिल गया। चलिए दूसरे तक तो हमारा ठीक हो गया। अब ये जो टी है, देखिए तीसरे लेटर के पहले ही इसमें हमको टी मिलना चाहिए, तो टी हमको यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, सभी मिल गया दोस्तों, ये भी यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। फिर अगला देखेंगे ई, ई हमारा लास्ट लेटर के तीसरे लेटर पे मिलना चाहिए, तो लास्ट लेटर के देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथे पे मिल रहा है, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे तो ई है ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो दूसरे में गलत हो गया, हमको तीसरे पे मिलना चाहिए, तीसरे पे दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ई मिल गया, तो इसलिए देखेंगे 143 का डी ऑप्शन हमारे ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, अलग टाइप का था इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिएगा। बाल शब्द हमारा इन 4 लेटरों पे लिखा, ओबे, कॉमा, लॉर्ड, गल्फ, तो यहाँ पे देखेंगे बी हमारा दूसरे नंबर पे मिला पहले लेटर में, फिर अगला हमारा ए मिला चौथे लेटर पे, फिर एल मिला हमारा पहले लेटर पे, और फिर अगला एल मिला हमारा तीसरे लेटर पे। ऐसे ही इन सारे चारों लेटरों को हम देखेंगे, जो जहां पे मिलता जाएगा उसी को हम मैच कराते जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपकी कोई अलग से राय भी हो तो आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं और भी अपनी इस क्लास को बेहतर कर सकूं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 144 नंबर और 144 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कहा गया कि यदि कूलर को भोजन कहा जाता है। अब दोस्तों देख लीजिए, कूलर को इसने क्या कह दिया, भोजन कह दिया। अब भोजन को ये क्या कहला रहा है, गुलाब कह रहा है, ठीक है, भोजन को गुलाब कह रहा है। गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है। तो आदमी क्या खाएगा, आदमी भोजन खाता है, अब भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलाब कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा गुलाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 144 का दोस्तों हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 144 के बाद दोस्तों 145 नंबर। 145 नंबर कहा गया कि एक निश्चित कुछ भाषा में फास्ट को BTUG लिखा जाता है, राइप RIPE को SQFJ लिखा जाता है, लब को PWFM लिखा जाता है, और टेबल को UBCFM लिखा जाता है। उस भाषा में ई के लिए प्रयुक्त कूट क्या है, हमको ये बात बतानी है। तो ई के लिए हमको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों जो कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे दोस्तों लिखा FAST, फास्ट को यहाँ पे BTUG ये लिखा गया, और ये यहाँ पे RIPE को क्या लिखा जाता है, SQFJ लिखा जाता है। और फिर दोस्तों लब LOVE, लब को PWFM लिखा जाता है। तो और टेबल है दोस्तों TABLE, टेबल को UBCF और M ये लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमको ये ई का कोड बताना है। ये ई के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए आप ई कहाँ पे मैच कर रहा है। तो ई हमको ये यहाँ पे मैच किया, ई यहाँ पे मैच किया, और ई हमको यहाँ पे मैच किया। तो इन तीनों में आप देखें आपको क्या मैच कर रहा है, तीनों में भी वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो तीनों में S, इसमें S नहीं है, Q, तो Q तीनों में नहीं है, F, तो तीनों में दोस्तों हमको क्या मिल गया, यहाँ भी F, यहाँ भी F, और यहाँ भी F हमको मिल गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो E के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, F। तो F हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे A नंबर पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा यहाँ पे A के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि E का कोड हमने क्या निकाला दोस्तों, E का कोड हमने निकाल लिया F, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 145 का A के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। अगला देखेंगे, एक निश्चित भाषा में GJL को GJLTUO CBM का अर्थ है इट इज कार है।
अब QAZGJLKJH का अर्थ है ही इज राम है। CBMKJHOIU का अर्थ है राम हैज कार है। इस भाषा में इट का अर्थ हमको बताना है। दोस्तों क्या बताना है हमको? इट का अर्थ बताना है। ठीक है, इट का अर्थ देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों देखिएगा यहाँ पे इट है कहाँ पे, इसमें इट हमको ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इज कार, और तो कहीं हमको इट मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों आप ऐसा करिएगा, ये इज मैच कर रहा है, कार मैच कर रहा है। तो इन दोनों को पहले आप खत्म करिएगा। इज देखिए, इज यहाँ पे, इज यहाँ पे, पहले और दूसरे में देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन पहले और दूसरे में GJL ये मर गया और ये मर गया, एक प्रकार से ये कह लीजिएगा। इज से इज यानी कि इज का कोड हो गया हमारा, देखें तो इज का कोड हो गया GJL बन जाएगा। फिर उसी प्रकार दोस्तों कार, अब दोस्तों पहला और लास्ट कार, तो देखिए पहले और तीसरे में कॉमन क्या मिलेगा, तो यानी कि CBM यहाँ पे है, CBM यहाँ पे है, तो ये कार और ये कार हमारा कैंसिल हो गया। अब पहले वाले में क्या बचा हमारा, ये इट बचा और ये TUO बचा। TUO ये हमारा किसका है दोस्तों, ये हमारा इट का बन गया, अर्थ निकल आया। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हमारा 147 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में 95 का अर्थ है एस्टिमेटेड टाइम, और 469 का अर्थ है स्पेस एंड टाइम, और 65 का अर्थ है एस्टिमेटेड स्पेस। उसी कोड भाषा में निम्नलिखित में से किस संख्या का अर्थ स्पेस है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पेस का हमको अर्थ बताना है, तो देख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। 95 का अर्थ है यहाँ पे एस्टिमेटेड, हमने एस्टिमेटेड लिख लिया, एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है। और अगला हमारा लिखा 469 का स्पेस एंड टाइम, तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्पेस एंड टाइम। और 65 आगे लिखा, तो 65 का अर्थ हमारा लिखा है एस्टिमेटेड स्पेस, तो ये एस्टिमेटेड और स्पेस लिखा है दोस्तों, ये इतना लिखा है। हमको स्पेस का कोड बताना है, देख लीजिएगा। स्पेस दोस्तों यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, स्पेस यहाँ पे मैच कर रहा है। तो पहले और तीसरे नहीं, दूसरे और तीसरे में कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, 6 और 6, तो यानी कि स्पेस का कोड क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 6। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 147 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 148 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि एक विशेष कोड भाषा में शार्क्स और फिश को @हैज एम्प्टी लिखा जाता है। फिश ईट फूड को LUMTAK लिखा जाता है। शार्क्स ईट फिश को MTAK लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में शार्क्स के लिए प्रयुक्त कूटबद्ध क्या होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये शार्क्स हमारा ये यहाँ पे मैच कर रहा है पहले वाले में, और शार्क्स हमारा ये दूसरे वाले में मैच कर रहा है। तो पहले और तीसरे वाले में मैच कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। पहले वाले का कोड हमारा ये @हैज एम्प्टी, और इसका कोड MT@AK। और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फिश यहाँ पे है। अब और एक चीज देखें, ये फिश को हम चौकोर डब्बे से बंद करते हैं, फिश यहाँ भी है, फिश हमारा दूसरे वाले में भी है, फिश हमारा तीसरे वाले में भी है। तो फिश के लिए हम कौन सा लेटर निकाल दें जो तीनों में मैच करता हो, तीनों में मैच कर जाएगा दोस्तों हमारा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हैज, और यहाँ पे हमारा MT दोस्तों देख लीजिएगा, MT पहले वाले में भी मैच कर जाएगा, MT दूसरे वाले में भी मैच कर जाएगा, MT हमारा तीसरे वाले में भी मैच कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको पता चल गया कि फिश का अर्थ क्या हो जाएगा, MT हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या, हमको तो शार्क का निकालना है। शार्क पहले और तीसरे में मिल रहा है, ये हमने गोला करके रखा है। अब पहले और तीसरे में दोस्तों हमारा @ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो शार्क्स का हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे @ बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 148 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे 149 का नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि राम वर्क देयर को हुज TYO और TRE के तौर पर लिखा जाता है।
सीमा स्टडी देयर को NOEDOWTRE के तौर पर लिखा जाता है और राम स्टडी हेयर को HUGEDOW और ट्राई के तौर पर लिखा जाता है। इसी भाषा में राम देयर और सीमा वर्ग को क्रमशः किस तरह लिखा जाएगा? तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे हमारा लिखा है RAM राम वर्ग देयर, हमने यहाँ पे लिख लिया राम वर्ग देयर। और यहाँ पे आगे लिखा है HUGE हुज TYO और TRE, ये लिखा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा लिखा है सीमा स्टडी देयर को लिखा जाता है दोस्तों NO, यहाँ पे NOEDOW TRE के तौर पर लिखा जाता है। राम स्टडी हेयर, अब यहाँ पे राम स्टडी हेयर को लिखा जाता है हुज DOW और TRY, ये लिखा जाता है, तौर पर लिखा जाता है। तो इसी भाषा में हमको राम देयर और सीमा वर्ग इनके कोड बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले राम देख लीजिएगा, ये यहाँ पे हमारा राम मैच ये कर गया, राम मैच हमारा ये कर गया। तो पहले और तीसरे में हमारा क्या मैच करेगा? तो पहले और तीसरे में हुज यहाँ पे लिखा है, हुज यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों ये पहले में हमारा राम मैच किया, तो राम के लिए कोड निकल के आ गया हुज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे राम का कोड जो निकल के आ गया दोस्तों HUGE निकल के आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे हमको और चाहिए देयर। तो पहले वाले में दोस्तों ये हमारा क्या है, देयर ये मैच कर रहा, और दूसरे वाले में भी ये हमारा देयर ये मैच कर रहा है। तो पहले और दूसरे में हमको क्या मिल जाएगा, TRE ये मैच कर गया और यहाँ पे TRE ये मैच कर गया। तो हमको एक बात यहाँ से ये पता चल गई कि देयर के लिए कोड हो गया TRE। क्या हो गया दोस्तों, TRE, ये देयर के लिए कोड हो गया। फिर से मैं आगे लिखे दे रहा हूँ TRE, ये हो गया। अब दोस्तों अब हमको क्या बचा, इसका तो हमने निकाल लिया सीमा वर्ग। तो सीमा वर्ग, अब दोस्तों ये वर्ग देखिए, वर्ग का यहाँ से कोड हमारा क्या निकल जाएगा, ये वर्ग का ये TYO बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ग का TYO लिख दिया। सीमा, अब दोस्तों देख लीजिएगा STD यहाँ भी है, STD यहाँ भी है, तो यहाँ पे DOW निकल जाएगा। हमको तो सीमा का निकालना था, तो सीमा का हो जाएगा NOE। तो ये सीमा का बन जाएगा NOE, ये बन गया हमारा सीमा का। तो हमारा बन गया कुल मिलाकर के राम देयर। तो हुज TRE सीमा NOETYO, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? दोस्तों सबसे पहले इसका आप चार्ट बना लीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों ये होता है हमारा पूरब, ये होता है हमारा पश्चिम, और ये होता है हमारा उत्तर, और ये होता है दक्षिण। अब दोस्तों क्वेश्चन में जैसे कहा गया पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये जो हमारा पश्चिम है, इस पश्चिम को क्या कह दिया जाए, ये यहाँ पे इसको दक्षिण कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए, दक्षिण कह दिया जाए। पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पूरब कहा जाए, और इसको क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए। दक्षिण को पूरब कहा जाए और पूर्व को उत्तर कहा जाए, इसको क्या कहा जाए दोस्तों, उत्तर कहा जाए। और उत्तर को पश्चिम कहा जाए, ये उत्तर को क्या कहा जाए दोस्तों, पश्चिम कहा जाए। तो कहा जाता सूर्योदय किस दिशा में होता है। सूर्योदय दोस्तों आप जानते हैं कि पूर्व दिशा में होता है। अपूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। हम जानते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, इसने कहा है कि पूर्व को उत्तर कहा जाए। तो ये पूर्व को देखिए उत्तर बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखें तो उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरह से राइट हो जाएगा। और दोस्तों
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई राय या सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो और इस सीरीज से जुड़ते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।